हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला बता दिया था। ठीक है, दो फार्मूले हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कैसे मतलब उसको निकालेंगे। ठीक है, और जो भी है आप लोग देख लीजिएगा जाके पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो ना समझ में आया हो या फिर कोई भी स्टेप मुझसे छूट गया हो या फिर समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बता दें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन हम ज्यादा से ज्यादा लगवा देते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि एग्जाम्पल के क्वेश्चन हमेशा छोड़ के रखते हैं और एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को लगभग हम बताते आ रहे हैं। ठीक है, पिछले भी जितने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हमने, ठीक है, सब में एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन हमने जहां तक कोशिश किया कि जो भी है एग्जाम्पल का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाया है। ठीक है, और क्वेश्चंस से जो मतलब एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज के लिए होते हैं, आप लोग खुद से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स दिया हुआ है ए 7 13 7 ए 7 13 बी एंड बी 10 9। कितना दिया हुआ है? 10 9। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट बने होंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स होगा, एक ए और एक बी। कोई भी पॉइंट का कोई भी नाम लिख सकते हैं, किसी भी नाम से डिनोट किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बस ए बी सी। ठीक है, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम से डिनोट किया जा सकता है। उसमें कोई वो नहीं है कि मतलब नाम चेंज हो गया या फिर कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं आना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो जब भी हम लोग कुछ भी नाम दिया हो, मान लेते हैं यहाँ पे पी क्यू नाम दिया हो, मान लेते हैं पी क्यू नाम दिया हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, रूट और जो भी है फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को लेके चलते हैं हम लोग, ए बी। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो पहला पॉइंट है उसको क्या मानेंगे? x1 y1। ठीक है, और दूसरा वाला पॉइंट x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दो बिंदु, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा वाला पॉइंट बी है। तो इसको क्या करेंगे? इसको मानेंगे x1 और y1, x1 और y1। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि जो पहला नंबर होता है यानी कि जो पहला पॉइंट होता है, जो पहला बिंदु दिया होता है, ठीक है, उसको x मानते हैं और दूसरे वाले को y मानते हैं। ठीक है, यानी कि इसको क्या मानेंगे? x तो हो जाएगा x2 और y2, ऐसे कुछ लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू 7 मिल गया, y1 की वैल्यू 13, यहां से x2 की वैल्यू 10, y2 की वैल्यू 9 मिल गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फार्मूला में पता है ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो क्या करेंगे अभी, x2 की यहां से वैल्यू अगर देखें तो कितना है? x2 की वैल्यू 10 है। ठीक है, ऐसे देख लें, यहां से यहाँ पे ऐसे लिख लेना, कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे यहां से x2 की वैल्यू कितनी है? 10 और x1 की वैल्यू 7 है ना, तो 7 10 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस यहां से देखिए y2 की वैल्यू। तो जिसको भी मतलब पॉइंट मतलब पहचानने नहीं आता ना, तो पहले एक चीज ध्यान रखेगा कि क्या करेंगे, पहले ही मान लेंगे। वो क्या करेंगे? मान लेंगे। चलिए पहले हम बता देते हैं पॉइंट को कैसे पहचानेंगे। तो पहले क्या करेंगे? लेट x1 इज इक्वल टू, यहां से देखेंगे पॉइंट हमारा दिया हुआ ऐसे कुछ, क्वेश्चन में ऐसे कुछ दिया होगा। ठीक है, ऐसे ना दिया होगा, तो x1 की वैल्यू यहां से अगर हम देखें तो पहला वाला जो पॉइंट होगा उसकी पहली जो वैल्यू होगी, यानी कि पहले पॉइंट का पहला जो वैल्यू होगा वो होगा हमारा x1 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी y1, तो हो जाएगा 30। कैसे पहचानते हैं? पहले पॉइंट का पहला जो वैल्यू है x है और दूसरा वैल्यू y है। ठीक है, तो x1 y1 होगा ना, तो x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट के ऐसे जितने भी पॉइंट्स दिए होंगे, अगर मान लेते हैं सी पॉइंट कुछ दिया होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? x3 y3। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिलेगा। तो यहां देखें
x2 इज इक्वल टू 10 और y2 इज इक्वल टू 9 ऐसे मान लेंगे पहले। उसके बाद हमें क्या करना, बस पुट करना रह गया। तो y2 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू 13 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छे से आता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पता होगा। ठीक है भाई, क्या है सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे पहले से हम दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मिलेगा क्या 3। ठीक है, 3 होल स्क्वायर प्लस यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या माइनस, यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो -4 होल स्क्वायर मिलेगा ना। देखिए यहां से 9 से -13। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होकर -4 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इतना कुछ मिला हमें। यहां से देखें ए बी इज इक्वल टू रूट 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। अब कितने लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, सर यहाँ पे माइनस था तो प्लस कैसे हुआ। देखें, जब भी हम लोग प्लस का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सॉरी माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं जब भी, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 16 हो जाएगा। 4 इंटू 4 16। ठीक है, अब यहां से ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 25, यानी कि ए बी की वैल्यू मिल गई 25। ठीक है, तो यहां से अगर सॉरी ए बी की वैल्यू मिल गई √25। सॉरी, ठीक है, ए बी की वैल्यू √25। यहां से देखें रूट हटेगा, अगर रूट हटेगा तो ±5 मिलेगा हमें। भाई इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ±5 मिलेगा हमें। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं तो माइनस में कभी नहीं जाता हो, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। तो क्या यहाँ पे +5 ही मिलेगा। ऐसा क्यों हमने बताया, क्योंकि आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, इक्वेशन एक क्रिएट होगा तो इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस हमें मिलता है। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमें मिलती हैं, लेकिन लेते किसको, कौन सी वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, प्लस वाली वैल्यू को लिखते हैं, क्योंकि वो जो प्लस वाली वैल्यू है वही हमारा डिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, अब माइनस में तो कोई डिस्टेंस नहीं नापी जाती है, कोई भी डिस्टेंस नहीं मापी जाती है। ठीक है, तो हो गया इतना। अब इसकी यूनिट क्या होगी, सर ए बी को तो माप लिए, मान लेते हैं कि किसी भी डिस्टेंस को हम लोग जब भी नापते हैं तो सेंटीमीटर से नापते हैं, मीटर सेंटीमीटर इसी सब से नापते हैं ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, किस यूनिट में नापा जाएगा या फिर मापा जाएगा। तो देखेंगे जो 5 है इसकी कोई यूनिट हमें नहीं मिल पा रही है, तो इसका क्या यूनिट होगा, यूनिट ही लिख देंगे, यानी कि लिख देंगे 5 यूनिट्स, यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट्स है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर ले रहे हैं। सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी, पी का पॉइंट दिया हुआ है -4 7। ठीक है, उसके बाद एंड क्यू 2 -5। ठीक है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो आसानी से कर सकते हैं भाई, क्या करना हमें, PQ इज इक्वल टू, हमने बताया था कि जो भी पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, उसको ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इतना कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली हमें क्या करेंगे, मान लेंगे लेट। ठीक है, हमें मानना क्या है, देखें पॉइंट दिया हुआ है तो हमें मानना क्या है कि कौन सा पॉइंट इसमें x1 है, कौन सा y2 है, या फिर कौन सा x2 है, या फिर कौन सा y1 है, ऐसे कुछ मान के रखना है। तो हमने बताया कि किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि Q को ले लें या फिर P को ले लें। ठीक है भाई, कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं पहला पॉइंट, मान लेते हैं P को हम लोग पहला पॉइंट मान लिए। तो पहला पॉइंट मानने की वजह से इसकी जो वैल्यू हो गई, x1 हो गया -4 और y1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, और नीचे बचेगा क्या, x2 की जगह पे 2 और y2 की जगह पे -5। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन आती रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सिंपली यहां से देख लेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग आई थिंक जितने भी लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जितने लोग नहीं पढ़े होंगे उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत कुछ कंफ्यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मानना कैसे, सब कुछ समझ में आ गया। पहले पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं। इतना कुछ कंफर्म हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, फिर से बोलना है वही चीज, पहले पॉइंट को x1 या फिर y1 ले लेते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 या फिर y2 ले लेते हैं। ठीक है, x2 y2 ले लेते हैं या फिर नहीं x2 y2 लेते ही हैं। ठीक है, ये तो हो गया x और ये हो गया y, ये तो कंफर्म है, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो किसको x1 लेंगे, किसको y1 लेंगे या फिर किसको y2 लेंगे, ये सब कैसे कंफर्म करेंगे? जिस पॉइंट को हम लोग पहला मानेंगे, पहला पॉइंट मानेंगे, उसी का हो जाएगा x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट का x2 y2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अभी क्या करना, सिंपली इसमें पुट कर लेना हमें, तो हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू रूट, देखेंगे x2 की वैल्यू 2 है माइनस, यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू -4 है, x1 की वैल्यू -4 है, माइनस 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 हो जाएगा प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, फिर यहां से देखें y2 की वैल्यू -5 है ना, y2 की वैल्यू -5, फिर y1 की वैल्यू -7 हो जाएगा, क्यों? 7 यहां से माइनस यहां से, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखें 2 + 4 6 होल स्क्वायर प्लस यहां से देखें तो कितना मिलेगा हमें, -12 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सिंपल है। ठीक है, तो यहां तक हमें इतना कुछ मिलेगा, चलिए इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके ऊपर यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू, यहां से देखें 6 × 6 36, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, हो जाएगा 144, रूट लगा लेंगे। ठीक है, ऐड कर ले सबको तो कितना मिल जाएगा हमें, 0, हो जाएगा 8 1। ठीक है, कितना कुछ हमें मिलेगा, यानी कि 180 मिल जाएगा, 180। ठीक है, अब चलिए पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो पी की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, यहां से देखें, इसको क्या करेंगे हम, फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, इसका फैक्टराइज करेंगे तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट इसका। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे चलिए बता ही देते हैं इसको भी। ठीक है, कितना है, 180 है ना, तो कितना, 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू आई थिंक 5 से हो जाएगा, आई थिंक रुक जाइए, हाँ 5 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 180। ठीक है, तो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे पेयर बनाते हैं, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से पेयर मिल गया 2 का और 3 का, रूट बच गया 5। भाई इसका पेयर नहीं बन रहा तो उसको रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6√5 यूनिट में इसका आंसर आ जाएगा। हमने बताया था कि इसका आंसर किस में आएगा, यूनिट्स में आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी में। चलिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 - 6। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ P 6 - 6 फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है, इसके ओरिजिन से कोई पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। पॉइंट दिया हुआ है 6 - 6, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई आसानी से कर सकते हैं, OP इज इक्वल टू, हमें पता है ओरिजिन से फाइंड आउट करना है, तो क्या मिलता है, x² + y²। फॉर्मूला भाई हमारे पास पहले से ही पता हमें कि ओरिजिन अगर कह रहा हो ओरिजिन से फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में मिलेगा x² + y²। और हमें यहां से दिख रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि x और y यहां से मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -6, यही तो है, बस पुट कर लेंगे तो इसका हो जाएगा 36 और इसका भी हो जाएगा 36, होगा ना, हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ मिला हमें। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 72, कितना मिल जाएगा, 72। ठीक है, अब क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लें। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, 2 × 2 × 2 8 हो गया, फिर 3 × 3। ठीक है,
तो 2 2 जा ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 30, सॉरी 72। ठीक है, मिल तो गया। यहां से देखिए पेयर बना ले, ठीक है, तो मिल जाएगा 2 into 3 √2। भाई इस 2 का हमें पेयर नहीं मिल रहा था तो रूट में ही रहने देंगे। एट लास्ट हमें आंसर मिल जाएगा 6√2 यूनिट। ठीक है, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन जितने भी बच रहे हैं उसको अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, और प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जितने भी लेक्चर हमारे अपलोड नहीं हुए हैं, ठीक है, उसका वेट कीजिए। वैसे तो मैं लगातार अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, और पिछले जितने भी लेक्चर हैं प्लीज आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस ही मांगता है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतने ही आपको जितने भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में बन रहे हैं वो क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस कर सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और 10 बुक पढ़ने के बजाय एक ही बुक पढ़िए, वही बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बुक को पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, बहुत सारा जितने भी क्वेश्चन है उसके, ठीक है, बहुत बार कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन को लगभग 10-10 बार कर डालिए, ताकि उस क्वेश्चन को मतलब आप अगर देखें तो ऐसा ना रहे कि थोड़ा सा भी डाउट रह जाए कि इसको कर पाएंगे हम या नहीं। ठीक है, ऐसा लगे कि तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।